बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कैरी विद सुनील में, जिसमें आज हम पूर्ण संख्याओं की गणना पर आधारित पूरा चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। तो देखिए, कुछ सवाल रह गए हैं, वो हम करते हैं। पहला सवाल, डॉट 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 20 का क्यूब, इनका योग बताइए। 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब डॉट 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 20 का क्यूब, इनका योग कितना होगा। तो आपके लिए हमने बताया था घनों का योग, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग के फार्मूला क्या था, n+1/2 का होल स्क्वायर। हमने ये भी बताया था कुछ किताबों में n+1 का होल स्क्वायर बटे 4 दे रखा है, तो कोई भी लगा सकते हो आप, कोई भी फार्मूला लगा सकते हो। n+1/2 का होल स्क्वायर। देखिए n की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी, 20 और 1 21/2 का होल स्क्वायर। आप यहाँ देखेंगे 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400। 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, अलग अलग कर दो स्क्वायर। 21 का स्क्वायर 441 हो जाएगा, बटे 2 का स्क्वायर 4, ये 100 बार में कट गया। 441 00 लगा दोगे आप यहाँ पर, इनकी इनसे गुणा करोगे तो इतना ही आएगा। तो इतना आंसर आ जाएगा हमारा। अगला सवाल देखते हैं हम। बेटा सवाल आया हुआ था, एक सवाल आया हुआ था हमारा कुछ इस तरीक़ा से, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर डॉट 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 21 का स्क्वायर, इसका योग बताइएगा कितना आएगा। तो हम बताएं आपके लिए कि ये कौन सा सवाल है। प्रथम n सम या विषम संख्याओं के वर्गों का योग का फार्मूला क्या था, समूह या विषमूह, समूह या विषमूह। n+1 n+2/6 ये फार्मूला था, ठीक है ना। तो n की वैल्यू यहाँ पर कितनी मानी जाएगी, 21 मानी जाएगी, ठीक है ना। कितनी मानी जाएगी, 21 मानी जाएगी। स्क्वायर वाले में हम 2 से भाग नहीं देते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर 21 गुणा 20 और 1 21 21 और 1 22, 21 और 2 23/6। 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 सत्ते 21, 11 सत्ते 77 और 77 की गुणा आप 23 से कर दोगे, आंसर आ जाएगा हमारा 77 गुणा 23। 3 सत्ते 21 हासिल लागे 2, 7 तिया 21 22 23, 2 सत्ते 14, 7 दूनी 14 और 1 15, 1 7 7 1 1771। कितना आएगा प्यारे बच्चों, 1771। तो इसका आंसर हमारा ये आ जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम। अब हम सार्वंतर श्रेणी पर सवाल करेंगे कि सार्वंतर श्रेणी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो उस पर आधारित सवाल करते हैं हम। 5 7 9 डॉट 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 321, आप इसका योग बताइएगा, इसका योग कितना होगा, इसका योग कितना होगा। तो आप ऐसे सवालों के लिए सार्वंतर श्रेणी के माध्यम से भी कर सकते हैं। सार्वंतर श्रेणी का मतलब क्या होता है, पहले सवाल को बहुत अच्छी तरीक़ा से समझोगे आप। a की वैल्यू कितनी होती है हमारी, यहाँ पर a की वैल्यू, पहली वाली a की वैल्यू मानी जाती है प्रथम पद। a कितना है यहाँ पर 5, d कितना होगा, जो अंतर होगा द्वितीय पद में से प्रथम पद घटा दो तो सार्वंतर होता है। 7 में से 5 गया 2, या तृतीय में से द्वितीय घटा दो फिर भी 2 आ गया, 2 आएगा। यानी कि हमारी श्रेणी जो है सभी का अंतर में 2 की वृद्धि होगी। सभी में कितने का अंतर होगा, 2 का अंतर होगा। कितने का अंतर होगा, 2 का अंतर होगा। तो d की वैल्यू कितनी होगी, 2। जो अंतर होता है श्रेणी का वो ही सार्वंतर होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो अंतिम पद होगा बच्चों, वो an होगा। क्या होगा हमारा, an। तो an के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 321। तो फार्मूला बताया था हमने आपके लिए, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
ये फार्मूला बताया था। यहाँ पर ए एन की वैल्यू कितनी दे रखी है 321 बराबर ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 5 प्लस एन की वैल्यू पता नहीं है हमारे लिए -1 गुणा डी की वैल्यू कितनी दे रखी है 2। थोड़ा कैलकुलेशन सवाल है कोई नहीं, लेकिन अगर ये श्रेणी आप सीख गए तो इस श्रेणी से आप कोई सा भी सवाल बड़े आसानी से कर सकते हो जिसमें अंतर समान हो, जिस श्रेणी में अंतर समान हो। देखिएगा 321 ये 5 इधर आ जाएंगे माइनस के हो जाएंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दोगे 2 एकम 2, ये 5 तो इधर माइनस के हो गए, 2 एकम 2 एन बचे यहाँ पर और 2 एकम 2 माइनस के 2, ये घटाओगे 11 में से 5 ये 6 यहाँ 1 3 316 बचेगा 316, 2 इधर आके प्लस के हो जाएंगे ये तो 318 हो गया। 2 से भाग दे दो, गुणा की चीज़ कहाँ जाती है बटे में आ जाती है तो 2 एकम 2 और 2 नेम 18, 2 एकम 2 1 बचा 2 पंजा 10 1 बचा 2 नेम 18 कितना आएगा 159। एन की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 159 आ गई। अब आप योग निकाल लोगे, योग निकालने का एक फार्मूला बताया हमने सार्वंतर श्रेणी का n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला बताया था आपके लिए। n की वैल्यू बताइए कितनी आई 159 बेटा जी अपनी तरफ से हमने सवाल माना था, लेकिन कभी विषम संख्या नहीं आएगी, विषम संख्या आएगी तो पॉइंटों में उत्तर आएगा हमारा, विषम संख्या आएगी तो हमारी पॉइंटों में उत्तर आएगा, इसलिए कोई ना कोई ऐसा नंबर होगा जिससे भाग देने पर सम बने 158 जो कि 2 से डिवाइड हो सके, जो कि 2 से डिवाइड हो सके, ऐसा सवाल बनेगा हमारा जो हमने अपनी तरीका से बनाया है सवाल कि सार्वंतर श्रेणी को ऐसे हल करते हैं, ऐसे हल करते हैं तो 2 से हम यहाँ भाग दे देंगे 2, ए की वैल्यू कितनी है हमारी 2 5 रख दोगे यहाँ पर प्लस एन की वैल्यू कितनी निकाली हमने 159 माइनस 1 गुणा डी की वैल्यू कितनी है हमारी 2, 159/2 ऐसे ही रहने दो, 5 दूनी 10 प्लस 159 में से 1 गया 158 मल्टीप्लाई 2 159/2। यहाँ आप देखोगे इसके लिए हल करोगे, सरलीकरण में हम बोर्ड मास का नियम पढ़ाएंगे इसके लिए कैलकुलेशन के लिए। 2 8 16 के 6 हासिल लगा 1, 2 पंजे 10 और 11 के 1 हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5 कितना बैठेगा 2 एकम 2 और 1 3 316 कितना होगा 316। अब इसके लिए करिएगा हल, यहाँ पर गुणा का चिन्ह माना जाएगा, कोई चिन्ह नहीं होता है, 6 1 और 1 2 तो 326 इसके लिए काट दो, डिवाइड कर दो 2 से, 2 एकम 2 1 बचा 2 छक्का 12 2 तिया 6 163 में 12 में कट गए 159 गुणा 163, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा, तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है ना, तो ये सार्वंतर श्रेणी रही। अब सार्वंतर श्रेणी पर हम सरल सवाल करते हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। आइए सवाल करते हैं। देखिए ये 2 सवाल दिख रहे हैं आपके लिए। 23 से 100 तक की 6 से पूर्णतः विभक्त होने वाली प्राकृतिक संख्याएं कितनी हैं। दूसरा सवाल हमारा 2 अंकों की 5 से विभक्त होने वाली सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग है। तो इन सवालों के लिए हम जो आपके लिए अभी बताई थी सार्वंतर श्रेणी, कौन सी सार्वंतर श्रेणी, उसी के माध्यम से बड़े आसानी से इन सवालों को हल किया जा सकता है। तो देखिए 23 से 100 तक की, 23 और 100, 23 से 100 तक की मतलब 23 से 100 तक के बीच में संख्या आनी चाहिए जो कि 6 से पूर्णतः विभक्त है। तो 23 और 100 के बीच में 23 के जो सबसे शुरुआत में होगी वो 24 होगी, फिर 24 के बाद 6 चौक 24 6 पंजे 30 होगी, फिर 36 होगी, इस तरीका से होगी। ठीक है ना। 100 से पहले कौन सी संख्या होगी, तो 100 से भाग दे के देख लो, क्योंकि ऐसे सवाल कई सवाल पूछे जाते हैं हमारे हर विभाग में, ऐसे सवाल आने की संभावना रहती है और आए हुए सवाल हैं ये। तो 6 से डिवाइड करो, 6 एकम 6 3 बचा, 4 बचा, 6 छिंग 36 4 बचा। 100 में से 4 घटा दो आप तो कितना बचा 96 बचा। ठीक है ना,
पूरा 6 से पूर्णतः विभक्त होगा। देखो 6 एकम 6, 3 बचा 6 छंग 36, तो लास्ट में जो होगा वो कितना होगा हमारा 96 होगा। कितना होगा 96 होगा। तो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी होगी, सार्वधातुक श्रेणी बन गई है, इससे कोई मतलब नहीं है हमारे लिए, इन नंबरों से मतलब है, ठीक है ना, इन नंबरों से मतलब है हमारे लिए। ए की वैल्यू प्यारे बच्चों है कितनी बन गई 24। आप देखोगे डी की वैल्यू 6, क्योंकि इनका अंतर 6 का चलता जा रहा है, 6 से विभक्त हैं तभी तो 6 से विभक्त होंगी ये, है ना। अब यहाँ पर देखोगे ए एन, इससे भी मतलब नहीं है क्योंकि 6 से विभक्त वाली चाहिए हमारे लिए। तो ए एन की वैल्यू कितनी है 96, ए एन की वैल्यू कितनी है 96 से विभक्त होने वाली प्राकृतिक संख्या कितनी है। यहाँ पर योग नहीं पूछा है, यहाँ पर योग नहीं पूछा है इस सवाल में, ये पूछा है संख्या पूछिए संख्या कितनी है। यानी कि एन की वैल्यू अगर निकाल लोगे आप, एन की वैल्यू निकाल लोगे तो क्या होगा, आप संख्या निकाल लोगे। तो ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। ए एन की वैल्यू कितनी है 96 बराबर ए की वैल्यू कितनी है 24, यहाँ पर रख दो। एन पता नहीं है हमारे लिए, डी की वैल्यू हमें पता है 6, 96 ऐसे ही इधर आके ये 24 किसके हो जाएंगे प्यारे बच्चों, माइनस के, एन माइनस यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, 6 एकम 6 एन और 6 एकम 6, ठीक है ना। 6 में से 4 गए 2 बचे, 9 में से 2 गए 7 बचा बराबर 6 एन माइनस 6, ये 6 इधर आके प्लस के हो जाएंगे, 6 और 2 8 7 78 हो गए। 6 एन जी कट जाएंगे 6 से, देखो 6 एकम 6, 1 बचा 6 3 18, तो एन की वैल्यू यहाँ कितनी आ गई बच्चों 13, एन की वैल्यू 13। तो 23 से 100 तक के बीच में जो संख्या पड़ेंगी जो कि 6 से पूर्णतः विभक्त हैं, ऐसी संख्या कितनी होंगी बच्चों 23 होंगी। तो ऐसा सवाल अब चुटकियों में उड़ा दोगे, वो 13 होंगी, कितनी होंगी 13 होंगी। ऐसे सवाल आप अच्छी तरीका से अब कर पाओगे। अगला सवाल करते हैं 2 अंकों की 5 से विभक्त होने वाली सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग होगा। यहाँ क्या पूछा है हमसे, योग पूछा है। क्या पूछा है, योग पूछा है। 2 अंकों की 5 से विभक्त होने वाली, अच्छा एक बात बताओ, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी जो 5 से विभक्त है, 10 होगी। 10 से तो कोई छोटी नहीं है जो कि 5 से पूर्णतः विभक्त हो, ठीक है ना। उसके बाद कितनी होगी 15, उसके बाद 20, लास्ट में देख लो 2 अंकों की कौन सी होगी 95। अरे अगर 100 होगी तो उसमें कितने अंक हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे इसमें, तो 95 होगी लास्ट में। तो ये ए एन की वैल्यू हो गई, ए की वैल्यू होगी और डी की वैल्यू कितनी होगी 5, क्योंकि इनका अंतर कितना चल रहा है 5 का। तो यहाँ देखोगे ए की वैल्यू 10, डी की वैल्यू 5 और ए एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों 95, कितनी हो जाएगी 95। अब वही फार्मूला में रख दो आप, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला आपने पढ़ा है। ए एन की वैल्यू कितनी रखी है 95 बराबर ए की वैल्यू कितनी रखी है 10 प्लस एन की वैल्यू कितनी दे रखी है पता नहीं हमारे लिए, एन तो निकालना है। डी की वैल्यू कितनी दे रखी है 5, 95, इधर आके जी प्लस के 10 हैं। देखो गुणा की चीज़ इधर नहीं आती है, प्लस की आती है, ये प्लस के 10 हैं। 10 में इधर आके किसके हो जाएंगे माइनस की, 85 बचेंगे यहाँ पर। 5 एकम 5 एन और 5 एकम माइनस के 5, तो माइनस के 5 इधर आके प्लस के हो जाएंगे, तो 85 और 5 90 बराबर 5n। ये डिवाइड कर दो, 5 एकम 5, 4 बचे 5 अट्ठे 40, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 18 आ गई। n की वैल्यू कितनी आ गई 18 आ गई। अब देखिएगा इनका योग चाहिए हमारे लिए, क्या चाहिए, सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो सार्वधातुक श्रेणी का ये फार्मूला है n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला पढ़ा है आपने। n की वैल्यू 18 आई है, इसमें 18 रख दो बटा 2, 2 गुणा a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 10 है, 10 रख दो यहाँ पर, प्लस n की वैल्यू कितनी है बच्चों 18, अभी निकाली है हमने -1, और d की वैल्यू कितनी है हमारी 5। 2 ने 18, 10 दूनी 20 प्लस 18 में से 1 गया 17 गुणा 5 बटा 9, यहाँ पर देखोगे 20 प्लस 17 पंजे 85, इसको देखो जोड़ोगे कितना आएगा 5, 8 और 2 10, इसकी मल्टीप्लाई करोगे 9 पंजे 9 चौक 36, 9 पंजे 45 और 9 एकम 9, तो 945। इनका योग कितना आ जाएगा 945। तो ये हमने सवाल
सारवांतर श्रेणी पर भी कर लिए। इस तरीका के सवाल इस तरीका से आप बड़े आसानी से कर पाओगे। तो ये पूरा चैप्टर हमारा अच्छी तरीका से कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना। एन की वैल्यू पूछे या ए एन की वैल्यू पूछे या योग पूछे, तो इस तरीका के सवाल आप अच्छी तरीका से कर पाओगे। आप फार्मूला को अच्छी तरीका से याद कर लेना। पूर्ण संख्याओं की गणना में कोई ज़्यादा कठिन चीज़ नहीं है, आप थोड़ा सा रिवाइज कर लेना, एक दो बार इस क्लास को देख लेना, बड़े और कॉपी पर अपने नोट डाउन जरूर कर लेना ये सारी चीज़ें। बस आज की क्लास इतनी, धन्यवाद।